बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। यूएई में थोड़ी सी बैड न्यूज़ है जी कि जो हमारे प्रेसिडेंट थे यूएई के शेख खलीफा साहब, उनकी डेथ हो गई है और अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इस वजह से गवर्नमेंट लेवल पे जी 3 दिन का शोक है और 4 दिन का शोक है, जिसमें फ्राइडे भी शामिल था और मंडे तक जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से शोक है। इसलिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में कोई काम भी नहीं हो रहा। इसलिए ये वीडियो आज मैं अपने घर से बना रहा हूँ जी। आगे तो ऑफ़िस वगैरह में चलो वहाँ पे कोई सेटअप था, तो यहाँ शायद कुछ आपको आवाज़ें वगैरह भी पीछे से आएँ, तो उसके लिए मादरत। तो सबसे पहले जी मार्केट की सिचुएशन सेम है जी, कोई उसमें बड़ा चेंज नहीं है। और उसके साथ जो लूना ने किया है वो भी आपको ऑलमोस्ट सब न्यूज़ें हम साथ साथ दे रहे हैं। लूना जो है उसने अपनी ऑलमोस्ट 6.5 बिलियन जो सप्लाई है, 6.9 सब उनकी टोटल है और 6.5 उन्होंने मार्केट में छोड़ दी है जी। और पहले जब इनकी प्राइस थी $120, उस वक़्त 1 बिलियन के करीब थी। जब 5 बिलियन उसमें 5.5 बिलियन सप्लाई और ऐड हो गई तो प्राइस चली गई 5 के साथ। और उसके बाद उसने रिकवरी की है, लेकिन वो रिकवरी बहुत सारे बंदों को जो है लॉस दे के गई है और बहुत सारे बंदों को डिसहार्ट किया है। बहुत सारे बंदों की जो पेमेंट थी वो स्टक हो गई है। अब सिर्फ़ और सिर्फ सब्र है जी, उसके अलावा तो कुछ नहीं कहा जा सकता। जिन लोगों का लॉस हुआ है वो सब्र करें और अब उसको $1 पे जाने के लिए कुछ टाइम लगेगा। उसी के साथ साथ कुछ लोगों ने बड़ा प्रॉफिट भी कमाया है जी, कि जैसे लूना 5 या 4 ज़ीरो के साथ गया, वहाँ पे उन्होंने उसकी बाइंग की है और जैसे उसने 1000% वापस आया है तो 2x 3x जो प्रॉफिट है उन्होंने वो अपना बुक कर लिया है। इसके साथ जी ओवरऑल जितनी भी मार्केट है वो डाउन है और अभी आप जो भी अपने फ़ंड हैं वो BUSD में रखें या अपने फ़ंड्स को जो है वो UDC उसमें रखें। USD और USDT इन दो में अपने फ़ंड्स को प्लीज़ ना रखें। कुछ फ़ंड अपने हाथ में आप रखें। मार्केट दोबारा क्रैश होने के चांसेस हैं। मार्केट 24,000 23,000 20,000 को टच कर सकती है। ये न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ को मेरी तरफ से नहीं है, जो भी हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके मुताबिक ये मार्केट इतनी क्रैश कर सकती है। तो आज मैं आपको एक एक्सचेंज है उसका नेटिव टोकन के बारे में बताऊंगा। आप उसमें छोटी बहुत एंट्री बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग है। ऐसे ही प्रोजेक्टों में इन्वेस्टमेंट करें जहां आप एटलीस्ट 50 to 60% श्योर हों कि ये इनके ऐसे टोकन है कि जो मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। तो इस दफ़ा जितना भी मार्केट में जो कुछ हुआ है जी वो मैनिपुलेशन हुई है और ज़बरदस्त किस्म की मैनिपुलेशन की गई है एक्सचेंजेस की तरफ से। जितनी बड़ी वेल्स हैं उनकी तरफ से, बड़ी वेल्स नहीं चाहती कि आप यहाँ पे उनके मुकाबले में रहें और आपके पास BTC या एथेरियम वगैरह हो और कोइन हो। जितने भी कोइन हैं आप होल्ड करें। इसके साथ साथ इंशाल्लाह कल से कुछ न्यू कोइंस हैं उनके बारे में आपको बताना स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह उनकी वीडियोस जो हैं वो अब रूटीन वाइज जो हैं वो अपलोड स्टार्ट हो जाएंगी। इसके साथ जो शिबा है वो स्ट्रॉन्ग है, उसने अपने आप को बना के रखा है। एक ज़ीरो बढ़ाने के बाद वापस अपनी पोजीशन में 1213 की आ गया है। वहाँ से भी अभी ये अपने ऑल टाइम मतलब जो इसकी नॉर्मल रहती है प्राइस वो 22 रहती है, लेकिन उससे भी ये 12 13 14 पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो चलें अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और आपको उस प्रोजेक्ट और ओवरऑल जो मार्केट है उसके बारे में बताते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस परेशानी के जो टाइम है इसमें से जल्दी निकल जाएंगे और मार्केट इंशाल्लाह जल्दी रिकवर करेगी। तो चलें कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। तो लें जी, हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम कॉइन गेको में आते हैं जी। ओवरऑल मार्केट देखते हैं जो कि मार्केट कैप जो है जी बहुत डाउन आ चुका है 1.33। तो इसके साथ आप देखेंगे तो तकरीबन मार्केट उसी सिचुएशन में चल रही है पिछले कुछ 8-10 दिन से। वही 29,717 पे बिटकॉइन है। ये बिटकॉइन जी 24,500 पे BUSD जो पेयर है उसमें आया है। और ये जो एक्सचेंजेस हैं ये मैनिपुलेशन करती हैं, आदमियों का पैसा लेती हैं और इन्होंने तो
24,500 तक सिर्फ BUSD में आया है। जिनके लॉन्ग ऑर्डर थे उनको उन्होंने साफ कर दिया है। तो इसके साथ ही जी नीचे की सिचुएशन भी आप देख लें, ओवरऑल जो है वो रेड ही है ज़्यादा। तो अब हम आते हैं अपने कॉइन की तरफ जी। ये KuCoin का कॉइन है जी, उनका नेटिव टोकन है KCS। तो इसकी जो रैंकिंग है वो कुछ है जी 57 के करीब है, और ये 56 है जी रैंकिंग इनकी। और इस वक्त जो करंट प्राइस है वो 13.32 है, 7.5 जो है ये प्लस है। ये जी KuCoin का नेटिव टोकन है, जिस तरह बाइनेंस का BNB है इसी तरीके के साथ 51,000 इन लोगों ने अभी इसको लिस्ट में डाला हुआ है। और लास्ट 24 आवर में ये 12.09 से 13.47 तक इसका है, लेकिन अभी ये 13.32 है। आगे अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट अगर देखते हैं तो ये देखें किस तरह इसने परफॉर्म किया, क्योंकि यहाँ से जब मार्केट गिरी तो ये नीचे $11 तक आया है। इसके बाद अगर हम इसका ऑल टाइम हाई और लो देखते हैं तो ऑल टाइम जो लो है जी वो 0.34 है, और ऑल टाइम हाई इसका 28.83 है, जो अभी 53.7 जो है ऑल ओवर, मतलब 50% हमें इसका डिस्काउंट में मिल रहा है। लेकिन हमने अगर मार्केट मजीद क्रैश करती है, जिसकी न्यूज़ मार्केट में है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसको 8 तक या 10 और 8 के बीच में अगर आपने इसको खरीदना है तो आप इसको खरीदें। ये एक स्ट्रॉन्ग कॉइन है जी, उनका अपना नेटिव टोकन है। इसमें लॉसेस के चांसेस बहुत कम है, जिस तरह मैनिपुलेशन की गई है लूना में और उसकी सप्लाई को छोड़ा गया, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ सीन नहीं है। तो आप इसमें एक सेफ एंट्री बनाएं, लेकिन $10 से नीचे अगर ये आता है तो आप उसमें थोड़ा करके बनाएं। $10-20 का ले लें, जैसे फिर 10-20 का है 10-20 का फिर ले लें, ऐसा आप छोटी एंट्रियां बना के इसमें करें। दूसरा इसमें एक मजे की ये बात है कि आप अगर KuCoin का जो ये टोकन है इसको होल्ड करते हैं सिर्फ अपने वॉलेट में, तो ये आपको उस पर रिवार्ड देते हैं, ऑटोमेटिकली रिवार्ड है। आप डेली जाएंगे अपने स्क्रीन पे और वहाँ आपको जो इनकी ऐप है उसके ऊपर, तो वहाँ आपको रिवार्ड ऑटोमेटिकली मिलेगा। जितने आपके कॉइन ज्यादा होते जाएंगे इतना रिवार्ड की रेशो बढ़ती रहेगी ऑटोमेटिक। उसमें कुछ भी आपने नहीं करना है कि आपने 10 दिन के लिए उसको स्टेक करना है, 20 दिन के लिए, महीने के लिए, कुछ भी नहीं करना है। जस्ट आपने खरीदना है, अपने वॉलेट में रखना है और आपको वहाँ पे उसके रिवार्ड्स मिलते रहेंगे। तो आगे हम आते हैं जी बबल्स में। अगर आप बबल में देखते हैं डे में, तो लूना जो है वो फिर 36.1 जो है जी माइनस है। KDA जो है GRT और FTM और Z और XRM तो ये कुछ प्लस में है जी सूरत हाल। तो ओवरऑल तो मार्केट ग्रीन हल्की नजर आ रही है, लेकिन मार्केट दोबारा क्रैश कर सकती है। $24,000 तक BTC जा सकता है। तो आपने अपने फंड्स को हाथ में रखना है और अपने फंड को USDT में या USD में नहीं रखना है, बल्कि BUSD में रखें, ठीक है जी, ताकि आपको जब भी टाइम पड़े आप उसको खरीद लें। अगर आप बाइनेंस में काम कर रहे हैं, तो अगर आप किसी और पे कर रहे हैं तो फिर USDC जो है उसमें आप अपने कॉइन को रखें, जो आपकी मनी है उसको कन्वर्ट करके रखें। तो आगे हम आते हैं, मैं इसको भी आपको थोड़ा सा दिखा दूं। ये इनके KuCoin है, मेरे नीचे बायो में इनका डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दिया हुआ है। आप मेरे लिंक से भी बना सकते हैं अकाउंट, किसी भी लिंक से आप बना सकते हैं। सेम मेथड है जैसे आपने बाइनेंस में या Get.io में बनाया अकाउंट, इसी तरीके से आपका अकाउंट है, लेकिन वेरीफाई आपने जरूर करना है, उसके बाद फंड ट्रांसफर करने हैं। तो इनका भी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट है, इनके पास भी अपने ये टोकन वगैरह जो है लॉन्च करते रहते हैं, और इनका अपना लॉन्च पैड भी अब एक्टिव हो चुका है। उस पर भी जिस तरह बाइनेंस पे आते हैं, इस पे भी आप स्टेकिंग कर सकते हैं, फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं, स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं, और इसमें भी बाइनेंस से पहले इसमें कॉइन आता है और फिर बाइनेंस की तरफ जाता है। तो ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अर्लियर बाय करने के लिए, ठीक है जी। इसमें अब आप देखेंगे ये यहाँ पे आपको ये KCS का टोकन है, इनका अपना 13.2, तो यहाँ आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये इनकी मैंने इंटरफेस आपको दिखा दिया है
कि इनका इस तरह के तरीके का इंटरफेस है। आप इसको डाउनलोड करके इसमें अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर एक एक्सचेंज किसी वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो आपके कम से कम कुछ फंड दूसरी एक्सचेंज में पड़े हों, ताकि आने वाले टाइम पे आपको वो काम आ सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को यही क्लोज करते हैं। दुआ में याद रखें, इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वीडियोस को ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अपना भी ख्याल रखें और अपने दोस्तों का भी। खुदा हाफिज़।